शुभ उदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है मेरे जेल के साथी जीव जंतु। आगे देखिए। 14.5 माह तक मैं देहरादून की जेल में रहा। मैं वहां के जर्रे जर्रे से परिचित हो गया। जर्रे जर्रे मतलब बच्चों क्या, वहां के कोने कोने से, कण कण से, दरो दीवार से, वहां की बच्चों हर सामान से मैं परिचित था, हर स्थान से मैं परिचित था, हर जगह से मैं परिचित था। उसको कहा जाता है जर्रे जर्रे से। वहां की हर चीज मुझे पुराने दोस्त की तरह लगने लगी। मैं अपनी कोठरी में अकेला रहा। यह बात नहीं क्योंकि वहां बर्रू व ततैयों के उपनिवेश थे और कितनी ही छिपकलियों ने शहतीरों के पीछे अपने घर बना लिए थे जो शाम को अपने शिकार की तलाश में निकलती थी। मेरी कोठरी में और बाहर बहुत से जीव जंतु थे। मैं मन में सोचता, मुझे अकेलेपन की शिकायत है, और दूसरी ओर आंगन जो खाली और सुनसान दिखाई देता है किंतु उसमें जीवन उमड़ पड़ता है। ये रेंगने और उड़ने वाले जीव मुझे बिना बाधा पहुंचाए अपना जीवन जी रहे हैं, तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं उन्हें बाधा पहुंचाऊं। एक बार ततैया के काटने पर मेरा मन हुआ कि सबको बाहर निकाल फेंकूं, क्योंकि उसने मुझे अनजाने में काटा था। यह सोचकर मैंने अपना इरादा छोड़ दिया और तय किया कि वे मुझे ना छेड़े तो मैं भी उन्हें आराम से रहने दूंगा। फिर उन्होंने मुझे कभी नहीं काटा। तो बच्चों, एक काल कोठरी में यानी कि जेल में 14.5 माह तक देहरादून की जेल में एक व्यक्ति ने अपना समय काटा। तो वह बता रहा है वहां के अपने अनुभव कि मैं इतना अकेला था, मैं सोचता था, लेकिन मेरे आसपास बहुत सारे जीव जंतु थे जिनमें बच्चों ततैया थी, छिपकली थी और भी कीड़े मकोड़े थे। जिन एक दिन जो है ततैया ने उसको काट लिया था। उसने सोचा कि मैं क्यों ना इन सबको बाहर कर दूं। फिर सोचा कि इससे जो है जानबूझकर नहीं काटा, मैं इसको नहीं फेंकूंगा बाहर, इनको यहीं सबको रहने देता हूँ, क्योंकि बिना मुझे बाधाएं पहुंचाए, बिना मुझे नुकसान पहुंचाए अपना जीवन जी रहे, मैं क्यों इनके जीवन को नष्ट करूं। आगे देखिए। हाँ, चमगादड़ों को मैं पसंद नहीं करता था, किंतु मजबूरी में उन्हें भी बर्दाश्त कर रहा था। वे बड़े मनहूस जीव लगते थे और मुझे उनसे बड़ी नफरत थी। मैं चींटियों, दीमकों और दूसरे कीटों को घंटों देखा करता था। छिपकलियों को भी, जब वे शाम को अपने शिकार चुपके से पकड़ लेती और अपने दुम को हास्यास्पद ढंग से हिलाती हुई एक दूसरे को लपेटती। मेरी कोठरी के ऊपर ही मैना के एक जोड़ी ने घोंसला बनाया था। मैं उन्हें दाना दिया करता था। वे पालतू हो गईं। सुबह शाम जब भी दाना डालने में देरी होती तो वे मेरे समीप आकर ची ची कर खाना मांगती। लखनऊ जेल के आंगन में पेड़ पर झुंड की झुंड गुलहरियां थी। वे बहुत ढीठ और निशंक होकर हमारे पास आ जाती। वहां बैठा मैं चुपचाप पढ़ा करता था। एक गिलहरी मेरे पैर पर चढ़कर मेरे घुटने पर बैठ जाती और चारों ओर देखा करती। वहां मेरी आंखों की ओर देखती, तब समझती कि मैं पेड़ या जो कुछ उसने समझा हो वह नहीं हूं। वहां एक पल के लिए वह सहम जाती, फिर दुबक कर खिसक जाती। कभी कभी गिलहरियों के बच्चे नीचे गिर जाते और खो जाते। उनकी मां उन्हें ढूंढती। फिर एक साथी ने गिलहरी के 3 खोए हुए बच्चे संभाल कर रखे थे। वे इतने नन्हे थे कि सवाल उठा कि उन्हें दाना कैसे दे। यह समस्या एक तरकीब से हल हो गई। फाउंटेन पेन के फिलर में जरा से रुई लगा दी। यह उनके लिए बढ़िया फीडिंग बोतल बन गई। बरेली जेल में बंदरों की अच्छी आबादी थी। उनकी कूद फान, मुंह बनाना आदि हरकतें देखते ही बनती थी। एक बंदर का बच्चा किसी तरह हमारी बैरक में आ गया। वह दीवार की ऊंचाई तक उछल नहीं सकता था। वार्डन, कुछ नंबरदारों और दूसरे कैदियों ने मिलकर उसे पकड़ा और उसके गले में एक रस्सी बांध दी। दीवार पर बैठे उसके माँ बाप ने यह नजारा देखकर और गुस्से से लाल हो गए। सहसा उनमें से एक मोटा बंदर सीधा भेड़ में उस जगह कूदा जहां वह बच्चा था। निसंदेह वह बहादुरी का काम था, क्योंकि वार्डन आदि सबके पास डंडे और लाठियां थी जिन्हें वे चारों ओर घुमा रहे थे। किंतु निधड़क साहस की विजय हुई और सब डर के मारे भाग निकले और बंदर ने अपना बच्चा उनसे छुड़ा लिया।
बिच्छू हमारी कोठरियों में बहुत आया जाया करते थे और आश्चर्य यह है कि किसी ने मुझे काटा नहीं। मैंने एक काले और विषैले बिच्छू को बोतल में बंद करके रख छोड़ा था, फिर उसे रस्सी से बांधकर दीवार पर लटका दिया, किंतु वह किसी तरह निकल भागा। एक दो सांप भी मेरी कोठरी में या आसपास निकले थे। मैंने इस घटना को पसंद किया था। जेल जीवन यूं ही बहुत रूखा और नीरस होता है, और जब भी मैं कोई वस्तु उसकी नीरसता को किसी तरह भंग करती है तो वह अच्छी लगती है। कन खजूरे से मुझे बड़ा डर लगता था। कलकत्ते यानी कि कोलकाता की अलीपुर जेल में कोई आधी रात में मैं सहसा जाग गया। ऐसा लगा जैसे कोई चीज मेरे पैर पर रेंग रही है। मैंने टॉर्च जलाकर देखा कि एक कनखजूरा बिस्तर पर है। मैंने बिना सोचे समझे बिस्तर से इतनी जोर से उछाल लगाई कि मैं दीवार से टकराते टकराते बचा। एक जेल अफसर तबादला होने पर अपनी कुतिया जेल में ही छोड़ गया। बेचारी बेघर होकर इधर उधर घूमती रहती। वह प्रायः भूख से तड़पती रही, तब वह मेरे पास रोटी के लिए आया करती। मैं उसे रोज रोटी खिलाने लगा। उसने एक मोरी में बच्चे दिए। एक बिल्ला बीमार पड़ गया। वह बुरी तरह छटपटाता था। उसे देखकर मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। मैंने चिंता के साथ उसकी बड़ी सेवा की। रात में मुझे कई कई बार उठकर उसे संभालना पड़ता था। मुझे इस बात की बड़ी खुशी थी कि वह बच गया, मेरी तामीरदारी काम कर गई। वह बच्चों अपने जेल के अनुभव के बारे में बताते हैं कि मैं वहां जब अकेला था तो मेरे आसपास जो जीव जंतु थे वे किस तरह मेरे अपने बन गए थे। मैं सबको देखता था, एक एक जीव जंतु के बारे में बच्चों उन्होंने नोटिस किया, उनका आकलन किया और बच्चों हमें बताया कि किस तरह छिपकलियां बच्चों रहती हैं और गिलहरियां उनकी साथी बन गई थी। अलग अलग जेलों का उन्होंने वर्णन इसमें किया है। तो ये थे बच्चों आज का अध्याय। ये अध्याय होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।